तिसी समय काल भगवान आए और कहने लगे, हे सभासद विद्वान लोगों, काल 3 प्रकार का है। एक का नाम केवल काल है, दूसरा काल महाकाल है, तीसरा अतिकाल है। 3 प्रकार का सत्य चित आनंद स्वरूप प्रत्येक आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुआ, जो काल देश सहित भूत है ना। अब देश सहित भूत है आध्यात्मिक, 3 है ना, आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदि भौतिक। अब देश सहित भूत जो उत्पन्न होता है वो आध्यात्मिक है, भौतिक सूक्ष्म आदि दैविक है, और स्थूल जगत है। अब 3 इन्होंने काल अपने यहाँ देश में बता दिए। जो स्थूल जगत है ये है आदि भौतिक, स्थूल भौतिक वाला हो गया ना, आदि भौतिक वाला। इस जगत के मध्य में से मैं केवल काल हूँ। अब उस काल को ये नहीं पता ये आदि भौतिक है, आदि दैविक है कि आदि आध्यात्मिक है, उसको ये नहीं पता। उसकी दृष्टि में क्या है? काल, बस काल है वो। कैसा मैं हूँ कि जब लग अज्ञान रूप पिता मेरा जीता है, तब तक ही मेरी भाइयों सहित आयु है, पीछे नहीं। अब अज्ञान रूपी पिता जीता है मतलब क्या कि जब तक माया का प्रभाव है ना, माया का प्रभाव है तब तक ये काल लगेगा। नहीं तो दूसरे हम देखें 3 काल कौन से हैं? भूतकाल है ना, भविष्य काल, वर्तमान काल। और ये काल कब तक है? जब तक ये हम अज्ञान के अंदर हैं। अज्ञान के अंदर ये शरीर है ना, जब तक इसके अंदर है तब तक ये काल है। तभी हम कहते हैं कि हमारी दृष्टि इस शरीर पे ना हो, हमारी दृष्टि कहाँ हो? साक्षी पर, हमारे आधार पर। उस पे तो काल का कुछ है ही नहीं, वो काल के अंतर्गत तो आता ही नहीं है। तभी ये कहा कि मैं कैसा हूँ कि जब लग अज्ञान रूप पिता मेरा जीता है, तब तक ही मेरी भाइयों सहित आयु है, पीछे नहीं। हे विद्वानों, मुझे केवल काल करके ही जगत की उत्पत्ति, पालना और तिरोभाव होता है। तिरोभाव मतलब संहार है ना, उत्पत्ति, पालना और संहार। ये तब तक है जब तक है ये काल है ना। काल कब तक है? जब अज्ञान है। मुझ कर ही जीवों के स्थूल शरीर जीर्ण होते हैं, पुनः नवीन उत्पन्न होते हैं, परंतु मुझ केवल काल से सूक्ष्म शरीर न जीर्ण होते हैं न उत्पन्न होते हैं। अब क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं कि मुझ कर ही जीवों के स्थूल शरीर जीर्ण होते हैं, पुनः नवीन उत्पन्न होते हैं। पहले मुझ करके, परंतु मुझ केवल काल से सूक्ष्म शरीर न जीर्ण होते हैं न उत्पन्न होते हैं। तो कौन से शरीर हुए? बहुत ये स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर पे कोई असर नहीं है काल का। पूर्वोत्तक सर्व के निज स्वरूप अधिष्ठान के अज्ञान ने स्थूल सूक्ष्म संसार रूप बगीचा रचा है। अब ये वाला बगीचा कब रचा? शरीर पर बैठे है ना, जब हमें स्वरूप के अधिष्ठान का अज्ञान हुआ तब ये हमने स्थूल और सूक्ष्म संसार रच दिया। जब हम अपने सूक्ष्म में आ जाते हैं, अपने आप में आ जाते हैं, तब तो ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, फिर तो कुछ नहीं। मैं तो दोनों को देखने वाली हूँ फिर तो।
तिस स्थूल बगीचे का मुझको मालीपना सुपुर्द किया है। स्थूल का, सूक्ष्म का नहीं, स्थूल का, स्थूल बगीचे का माली, माली किसको कहा? काल को। काल का चल रहा है ना, काल खा गया ना शरीर को, देखो खा गया, अब भी खा रहा है इसको। जैसे माली जीर्ण झाड़ू को काट के नवीन लगा देता है, जीर्ण झाड़ों को, है ना, बगीचे के अंदर लगी होती है ना, झाड़ी बूश लगी होती है, उनको काट कर फिर नया लगा देता है। ऐसे ही काल का भी यही काम है, ये शरीर काट कर फिर इसने बच्चे के रूप में नया पैदा कर दिया। सूक्ष्म तो वही है। कदाचित नवीन भी झाड़ शोभादायक नहीं होते तो तिस को भी काट के अन्य स्थानों में लगा देता है। क्या कह रहा है? खाली जीर्ण को नहीं, जैसे आजकल हम देखते हैं जवान जवान बच्चों की जा रही हैं, है ना, जब नवीन भी शोभादायक नहीं लगते तो उस झाड़ों को भी वो काट कर फिर नए लगा देता है। अब जो जवान जवान बच्चे गए तो कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे, है ना, आकार भले और होगा पर जीव तो वही होगा। कदाचित नवीन भी झाड़ शोभादायक नहीं होते तो तिस को भी काट के अन्य स्थानों में लगा देता है, परंतु बीज का नुकसान नहीं कर सकता। बीज वो सूक्ष्म में हो गया, क्योंकि बीज बिना झाड़ कहाँ से होगा। अब काल बीज को नहीं नाश कर सकता, खाली झाड़, ये ऊपर वाला झाड़ इसका ही नाश कर रहा है। सारांश यह है कि माली ही बगीचे की सफाई तथा गुलजार रखता है। सफाई कौन रखता है? माली, है ना। अब वो काल कह रहा है, कहता है मैं ही माली हूँ इस बगीचे का, स्थूल बगीचे का, इसकी सफाई रख रहा हूँ मैं। तथा जब बगीचा देखें तब वैसा का वैसा ही दिखता है। बगीचे के अंदर फर्क तो नहीं है, एक जगह से झाड़ उठा के दूसरी जगह उसने लगा दी। नदी प्रवाहवत तैसे ही पिता अज्ञान ने मुझे केवल काल को स्थूल संसार रूप बगीचे का माली किया है, सो मैं माली की न्यायी जीवों के कर्मों के अनुसार स्थूल शरीरों को तथा अन्य स्थूल पदार्थों को तोड़ फोड़ कर तथा नवीन पैदा कर वैसा का वैसा ही गुलजार प्रतीत कराता रहता हूँ। तैसे ही पिता अज्ञान ने मुझे केवल काल को स्थूल संसार रूप बगीचे का माली। अब पिता अज्ञान, है ना, अज्ञान ने खाली स्थूल को, स्थूल वाला मतलब जो दिख रहा है बाहर से हमें, उसका माली बना दिया काल को कि इस बगीचे को भी सेटिंग करनी है। अब वो सेटिंग कैसे करते हैं? मैं माली की न्याय जीवों के कर्मों के अनुसार। अब सेटिंग कैसे करते हैं? कर्मों के अनुसार, जैसे कर्म होंगे उस अनुसार सेटिंग करके बगीचा वैसा का वैसा साफ सुथरा करके रखते हैं। अब बगीचा ये स्थूल संसार हो गया, इस स्थूल संसार में काल रूपी माली कैसे, पर अब ऐसा नहीं है ना भी खाली पैदा होते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, लैब भी तो होते जा रही हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। तो ये सेटिंग कौन कर रहा है? काल रूपी माली, वो ये सेटिंग कर रहा है। सो मैं माली की न्याय जीवों के कर्मों के अनुसार स्थूल शरीरों को तथा अन्य स्थूल पदार्थों को तोड़ फोड़ कर तथा नवीन पैदा कर वैसा का वैसा ही
गुलजार प्रतीत कराता रहता हूँ। जैसे माली झाड़ों को तोड़े फोड़े नहीं तथा नवीन लगावे नहीं, तो बगीचे की शोभा जाती रहती है। अब वो ना सेटिंग ये रखते तो सारे बुजुर्ग हो जाते, उनकी सेवा कौन करता। अब छोटा वही बुजुर्ग है ना, देह अपनी त्याग कर छोटे बच्चे के रूप में आया, देखो कितने हंसी हंसी सारी उसकी सेवा कर रहे हैं, कैसे उसको गोदी में लेकर घूमते रहते हैं। अब बड़े बुजुर्ग की होती है ऐसे सेवा, पहली बात तो वो गोदी में नहीं आएंगे किसी की, उनकी सेवा करनी मुश्किल हो जाती है। अब ये सारी सेटिंग करके इस बगीचे को नवीन बनाकर रखते हैं। जैसे बहुत प्राचीन झाड़ कोई सूख जाता है, कोई फल नहीं देता है, तैसे मैं स्थूल पदार्थों को जीर्ण पुनः नवीन नहीं करूं, तो संसार रूप बगीचे की शोभा जाती रहे। इससे मैं इस स्थूल संसार बगीचे की सफाई करने वाला केवल काल रूप माली हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव आदिकों की स्थूल मूर्तियों को भी नाश करता हूँ, तो जीवों की बात ही क्या है ना। अब आकार तो उनके भी गए, चाहे वो राम का हो क्यों ना हो, दशरथ का क्यों ना हो, आकार तो उनके भी गए। ब्रह्मा विष्णु शिव आदिकों की स्थूल मूर्तियों को भी नाश करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। चाहे ब्रह्मा आदिकों से ही पूछ लो, तो अन्य की बात ही क्या है। पूर्वोत्तक अज्ञान पिता का ही पुत्र और हमारे भाई सर्वनाम रूप कल्पित संसार का अधिष्ठान, जो अनंत चित्त सत्य स्वरूप बुद्धि आदिकों का साक्षी आत्मा है। अब अज्ञान का भी तो बाप है ना, ये माया भी के ऊपर भी तो है ना कोई, किसके माया किसके सिर पर चल रही है ना, ईश्वर के ऊपर वो सत्य, जिसका जो सम्यक बोध रूप ज्ञान है सो महाकाल है। क्योंकि अपने अज्ञान पिता का तथा पिता के कार्य रूप मुझ केवल काल भाई सहित परिवार का एक काल विच्छेद कर नाश कर देता है। एक काल विच्छेद कर महाकाल क्या करता है, एक काल विच्छेद कर नाश कर देता है, मतलब दूसरे काल में फिर से आ जाता है काल। जब महाप्रलय हुआ तब एक गया, फिर जैसे उत्पत्ति हुई फिर से काल आ गया। सारांश यह है कि सर्व कार्य कारण प्रपंच में सम्यक मिथ्या तत्व दृष्टि करा देता है। इससे पूर्वोत्तक सर्वकल्पित संसार के अधिष्ठान का ज्ञान ही महाकाल है। अब महाकाल का क्या मतलब है, जो काल को खा जाए। ठीक है, अब काल को कैसे खाया जाएगा, जब अधिष्ठान का हमें पूर्ण ज्ञान होगा। एक काल विच्छेद कर, अब एक काल विच्छेद कर का क्या मतलब है, एक काल में तो हम जीव बने रहे, ठीक है, एक काल में तो हम जीव बने रहे। अब जब काल वही विच्छेद हुआ हमारा, जब ज्ञान में आ गए, दृष्टा बन गए जब, है ना। काल एक काल विच्छेद कर, एक काल वो गया, अब दूसरे काल को हम खा रहे हैं। अब देखो ये वाला काल हम खा रहे हैं, जब हम संसार में होते हैं तब काल हमें खाता है। अब जब हम यहाँ आते हैं तो हम काल को खाते हैं। यम किंकर ने कहा, हे देव, परिवार सहित अपने पिता को ज्ञान रूप महाकाल क्यों मारता है।
परिवार तो उसका ही है ना। तो कहते हैं अपने परिवार को क्यों मार रहा है। यम किंकर ने कहा, हे देव, परिवार सहित अपने पिता को, परिवार वो अज्ञान वाला, परिवार सहित अपने पिता को ज्ञान रूप, अब ज्ञान रूप हो गया महाकाल, क्यों मारता है। काल ने कहा, हे यम किंकर, वस्तु का स्वभाव अपना बिगाना नहीं देखना। उसका स्वभाव नियति यही है। अब जल की क्या नियति की है कि गीला कर देगी वो सबको, वो ये नहीं देखेगी ये मेरा है या दूसरा है, उसने ये नहीं देखना। अब वही बात कह रहे हैं, वस्तु का स्वभाव अपना बिगाना नहीं देखना। जैसे अग्नि अपने उत्पत्तिकर्ता को, अपने पूजक को तथा अपने अपकारी को स्पर्श करने से दग्ध कर देती है, चाहे वो अग्नि का पुजारी ही क्यों ना हो, है ना। अब जिसने भी अग्नि को स्पर्श किया वो ये नहीं देखेगी अग्नि की ये मेरा बहुत प्यार है या मेरी बहुत पूजा करता है, उसका क्या है, उसने सबको स्वाहा कर देना है। जैसे बिच्छू अपनी माता को नाश कर ही उत्पन्न होता है, जैसे बांसों से ही अग्नि उत्पन्न होती है। अब बिच्छू अपनी माता को नाश कर ही उत्पन्न होता है। जब ये बिच्छू पैदा होते हैं ना, तो माता उनको अपनी पीठ पर घुमा के फिर रही होते हैं, नीचे नहीं रखती माता। तो ये बच्चे क्या करते हैं, उसको खाते रहते हैं, खाते खाते ही वो बड़े होते हैं, उसको खाते खाते बड़े होते हैं, इतने में वो मर जाती है। जैसे बिच्छू अपनी माता को नाश कर ही उत्पन्न होता है, जैसे बांसों से ही अग्नि उत्पन्न होती है, पुनः बांसों को ही जलाती है। जैसे कोई राजा दुष्ट नौकर राजा से ही वृद्धि को प्राप्त होकर पुनः राजा को ही नाश कर देता है, इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं। तैसे यह ज्ञान भी अपने कारण को नाश करता हुआ ही उत्पन्न होता है ना। अब ये ज्ञान जैसे आया तो वो काल को खा गया, इससे ज्ञान महाकाल रूप है। मुझ काल सहित सर्व कारण कार्य जगत के मिथ्या तत्व निश्चय का नाम ही भक्षण है। अब काल का मतलब क्या है, जो सबको खा रहा है ना। पर काल को कौन खा रहा है, महाकाल खा रहा है। महाकाल काल का क्या मतलब है, जो ज्ञान में है। तैसे ही सत्य चित आनंद स्वरूप प्रत्यक आत्मा अतिकाल रूप है। अतिकाल रूप है मतलब कौन सी है, जिसका कभी नाश नहीं है। सत्य चित आनंद रूप आत्मा अतिकाल रूप है, क्योंकि ज्ञान रूप महाकाल को भी यज्ञ पूर्वोत्तक साक्षी आत्मा भक्षण कर जाता है। एक काल, एक महाकाल, एक अतिकाल। अतिकाल जो है, अब कभी नाश नहीं है, जिसका है। महाकाल जो ज्ञान, ठीक है, ज्ञान से हमने अज्ञान को खत्म कर दिया। अतिकाल जिसका कभी नाश नहीं होता। जैसे अग्नि सर्व को दहाकर आप भी समान रूप महाअग्नि में लीन हो जाती है। जैसे निर्मली जल की मलिनता को दूर करके आप भी नीचे बैठ जाती है, इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं। किसके, अतिकाल के।
विस्तार भय से लिखते नहीं, तैसे ही ज्ञान रूप महाकाल मुझ सहित सर्वकल्पित जगत की निवृत्ति करके अर्थात मुझ सहित सर्व नाम रूप जगत में मिथ्या तत्व निश्चय करा के व अभाव निश्चय करा के प्रारब्ध प्रतिबंधक के नाश हुए पीछे वृत्ति रूप ज्ञान आप भी साक्षी चैतन्य में लीन हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? नहीं, महाकाल। ज्ञान का है, महाकाल खा गया, ज्ञान का है ना, उसको खा गया। ये दृष्टा और उसका साक्षी का साक्षी, ये देखो जो अतिकाल है वो तो है ही है ना, उसका न नाश होने न उसने पैदा होने, ठीक है, वो है ही है, पर उससे हमें फायदा नहीं है। महाकाल किससे पैदा होता है? महाकाल ज्ञान है, फायदा हमें कहाँ से है? महाकाल। जिस काल में हमने ज्ञान लिया वो हमारे लिए महाकाल है, ठीक है, क्योंकि महाकाल से ही हमने अज्ञान काल को खाया, है ना। अतिकाल तो वैसे है ही है, वो अज्ञान में भी है ना, ज्ञान में भी है, पर फायदा हमारे लिए कौन सा है? महाकाल है। अब तभी वो कह रहे हैं बाद में महाकाल, अब ज्ञान हो गया तो महाकाल फिर अपने आप उसमें, जैसे अग्नि सबको सुहा करके खुद भी सुहा हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ऐसे अतिकाल का क्या मतलब है, महाकाल का क्या मतलब है? महाकाल खुद भी बाद में एक बार ज्ञान हो गया तो उस अतिकाल में लय हो गया वो। जैसे हम कहते हैं ये हमारा लास्ट जन्म है ना। अब लास्ट जन्म का क्या मतलब है कि ये पांच भूतों में लय हो जाए, है ना, दोबारा कोई आकार ना आए, कहने का यही मतलब है ना। अब ये महाकाल भी सबको सुहा करके, सुहा किसको? अज्ञान को, है ना, जिसमें ना अज्ञान रहे ना ज्ञान रहे, कुछ दोनों ना रहे, फिर वो अपने आप में लय हो गया, तो वो हो गया अतिकाल, हो गया अतिकाल, हो गया वो, है ना, उसमें लय हो गया ना वो। फिर इससे हे विद्वान लोगों सतचित आनंद प्रत्यक मन आदिकों का साक्षी आत्मा ही अतिकाल है। सो अतिकाल आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्व का निज स्वरूप है तो वही, पर हमने जाना उसको कैसे? महाकाल में, है ना, हमने जाना उसको महाकाल में। बच्चे के पास भी है, चींटी के पास भी है, और वो पूर्ण है। जो अधिकारी अपने अतिकाल स्वरूप को सम्यक स्वतः ही बंध मोक्ष से रहित ऐसा जानता है कि मैं बुद्धि आदिक सर्व दृश्य का दृष्टा साक्षी चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प हूँ। देखो, जो अधिकारी अपने अतिकाल स्वरूप को, अब हम जानेंगे तो ऐसे ही, है ना, क्या जानेंगे? सम्यक स्वतः ही बंध मोक्ष से रहित जानता है भी हम, मेरे में न बंध है न मोक्ष है, कि मैं बुद्धि आदिक सर्व दृश्य का दृष्टा, है ना, मैं जान रहा हूँ ना बुद्धि से सबको, बुद्धि भी जानने में आ रही है, सबका दृष्टा साक्षी चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प हूँ, ऐसे अप्रोक्ष दृढ़ निश्चय करता है। अब ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अप्रोक्ष, अप्रोक्ष का क्या मतलब है? अनुभव, अपना प्रैक्टिकल किया जिसने, है ना, जिसने अप्रोक्ष किया, खाली सुना सुनाया पे नहीं, उन्हें करते देख भी गिद्दा, अपनी अनुभूतियाँ भी उन्हें देख गिद्दियाँ। ऐसे अप्रोक्ष दृढ़ निश्चय करता है, सो मुझ केवल स्थूल के नाश करने वाले काल के भय से भय नहीं रखता।
जिसने अपने आप को जान लिया, फिर है क्या उसको काल का भय? हाँ, उसमें है ही नहीं। उसने पहले बोले मैं खाता किसको हूँ? स्थूल को, सूक्ष्म को तो खाता नहीं। अब जो सूक्ष्म में आ जाएगा, है ना, स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में आ जाएगा, तो उसको भय क्यों होगा? पहले आपने पीछे बोला था ना, ये पूरा यहाँ आते हैं तो हम हम बात प्रश्न करना। एक मिनट। जैसे पीछे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, हम यहाँ आए हैं तो हम काल को खा रहे हैं, आपने बोला ना। तो जब हम जाते हैं तो काल हमें खा रहा है, मतलब यहाँ हम आते हैं। ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, जब हम यहाँ पर हैं, अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? परमात्मा की, सत्य की, तो अपने स्वरूप की, ठीक है, उसकी चर्चा कर रही हैं, है ना। तो अब हम काल को खा रहे हैं। उसमें काल है ही नहीं, हम जाते हैं तो वहाँ काल को हम नहीं खा सकते, खा तो सकते हैं। उधर खा सकते हैं, पर पूरी दृढ़ता के साथ, जिसको निश्चय हो जाए ना, अपरोक्ष, वो जहाँ भी रहे खा ही लेगा ना। वो तो खा लेगा जहाँ मर्जी रहे। खा क्या हो ही रहे, यहाँ क्या हो। नहीं, खा लेगा, वो घर पर भी खा लेगा, पर दृढ़ अपरोक्ष हो जिसको, है ना, दृढ़ता हो। कई बार होता क्या है कि यहाँ से बाहर निकलते और सारी स्मृतियाँ, व्यंजन, संसार दिया, वो बात अलग है, लेकिन आपने स्पष्ट बोला ना, या हम काल को खा रहे, काल को हम घर से भी खा सकते हैं। काल को हम खा सकते हैं, पर कैसे खा सकते हैं वो बताओ हमें। हाँ, ये हमें होना चाहिए। तभी कहा कि ऐसे अपरोक्ष दृढ़ निश्चय जो करता है, सो मुझ केवल स्थूल के नाश करने वाले काल के भय से भय नहीं करता। जैसे स्वप्न नावी के निद्रा रूप अज्ञान से देश काल सहित सर्व स्वप्न सृष्टि उत्पन्न होती है ना। वो अब स्वप्न दृष्टा जब नींद में गया, तब उसने स्वप्न नगरी उत्पन्न की सारी। तो ये कैसी थी? अज्ञान से। अज्ञान से उसने देश काल सहित सारी, है ना, सारा उसने उत्पन्न कर दिया। और स्वप्न नर सत्य जानता है। अब जो स्वप्न में हम देख रहे हैं, हमें क्या लगता है? वो सत्य लगता है। सो स्वप्न स्थूल सृष्टि को ही स्वप्न का काल नाश करता है। सो स्वप्न स्थूल सृष्टि को ही, अब जो स्थूल सृष्टि, सोए कब थे? स्थूल सृष्टि में, है ना। स्थूल सृष्टि को ही स्वप्न का काल, अब जो स्वप्न के अंदर, अब मैं सुती तपिया मंजे ते, ठीक है, पर स्वप्न में मैं पुजी बैठी है अहमदाबाद। तो अब ये स्वप्न के काल ने उस स्थूल सृष्टि को खत्म किया, है ना। एक काल से दूसरे काल में पहुंच गई मैं, को नाश करता है। तिस काल से स्वप्न पुरुष भय करते हैं। तिस काल से अब स्वप्न पुरुष भय करते हैं, क्योंकि जब तक वो उस काल में है तब तक स्वप्न पुरुष है। जैसी जागृत अवस्था में आ गए वो खत्म, स्वप्न का पुरुष कहाँ गया? खत्म हो गया। तभी कहा तिस काल से, जो वो वाला काल है। अब ये काल कौन सा था? अज्ञान का, अज्ञान का काल था। अज्ञान के काल से स्वप्न पुरुष भय करते हैं। अब जब तक हम अज्ञान में हैं, तापा को भय लग से आप शरीर कहना छोड़ सो, हाँ, डर लग से मैं मरसा, है ना। अंत काल तक भी डर लग गया प्यारा से, बस मैं वेंदा प्या सारे को इकट्ठा कर गिना, सारे को दस देवा केड़ा समान की दे है ना। और जब वो उठ गया, फिर भय नहीं है ना। फिर तो वही है ना, जिसके जो प्रारब्ध में सबको मिल जाएगा, अपने आप ही मुझे, मैं अपना सुधारा कर रहा हूँ। पिछो उन्हें कुछ ना लब से ना फ्लोर ते लब गिन से, सारा कुछ लब गिन से, है ना। पोछे पोछते सारा कुछ कट गिन से, वो चीज़ लापा को टेंशन होनी नहीं चाहिए थी। हाँ, सारा कुछ करवाओ उससे नो, आप टेंशन क्यों गिनो? आप अपने अंदर क्यों ना बनो? वृत्ति को अपने अंदर क्यों ना घेनते बनो? तभी वो कह रही हैं तिस काल से स्वप्न पुरुष भय करते हैं।
कदाचित स्वपन के गुरु शास्त्र से स्वपन पुरुष को अपने स्वपन नाभि स्वपन अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान होता है। अब देखो, कदाचित स्वपन के गुरु शास्त्र से स्वपन पुरुष को अपने स्वपन नाभि स्वपन अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान होता है। अब हमें ज्ञान हो रहा है ना। अब ये स्वपन है, हमारा सारा स्वपन है, वही हो गया ना, स्वपन है ना। स्वपन के अंदर ही हम ज्ञान ले रही हैं, ये है गजब की बात। ठीक। हाँ, जागृत स्वपन है हमारा। इस जागृत स्वपन के अंदर हमारे गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया। अच्छा, ज्ञान किसका दिया? अपने स्वरूप का, है ना, उसका ज्ञान दिया जो कभी स्वप्न में आता ही नहीं है। कदाचित स्वपन के गुरु शास्त्र से स्वपन पुरुष को अपने स्वपन नाभि स्वपन अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान होता है, तो अज्ञान देश काल सहित सर्व स्वपन सृष्टि को मिथ्या निश्चय जानता है ना। तो जाना तो हमने इसी काल के अंदर ही, उसको सारा मिथ्या जान लिया। वह स्वपन नाभि अधिष्ठान विषय अत्यंत अभाव निश्चय जानता है। जागा तब पता लगा, जाग के स्वपन कहाँ गया, खत्म हो गया। अब ऐसे जब हम ज्ञान में जाग गए, फिर ये अज्ञान खत्म हो गया। यही तिस ज्ञान का सर्व को भक्षण करना है। अब भक्षण कोई और नहीं है, ये खत्म हो गया सारा, अभी बहुत सारा है ये। बहुत है ये, काल आज खत्म कर। ओम तम नमः